खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर इस लिंक को जरूर शेयर करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। आपसे दरख्वास्त है, आज का पैगाम बहुत अहम, बहुत खास है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एपिसोड जो है वो थर्ड है और लास्ट आज उसका पार्ट है, जो कि एक सीरीज चल रही थी और हमने उसके 3 पार्ट्स जो हैं वो बयान कर चुके हैं। पहला हिस्सा जो था वो इंट्रोडक्शन का था, उसके बाद बाप का दौर था और उसके बाद पहला दौर और दूसरा दौर यीशु मसीह का यानी बेटे का दौर था। आज जो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सुनने वाले हैं और सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, वो है रूहुल कुद्दस का दौर। रूहुल कुद्दस का दौर, द टाइम ऑफ होली स्पिरिट। मैं चाहूंगी, मैं इतनी खुश हूँ इस मैसेज को बयान करने से पहले कि मैं यकीन कर ले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सीरीज को बयान करके। और मैंने खुद इतनी खूबसूरती से, आसानी से सारी मीन्स बातों को जाना है, समझा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस का दौर क्या था और क्यों था और हमने क्या पाया और उसके बाद अब आने वाले वक्त में क्या होगा। दैट इज रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बहुत खूबसूरत कहानी है और ये वो कहानी है जो खुदा की मोहब्बत को बयान करती है। और जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो हमारे लिए ऐसी मीन्स एक खूबसूरत बात बन जाती है कि जो हमारे दिल में रह जाती है और इस तरीके से हमारे दिलों से निकलती नहीं और हम आसानी से हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप इस लिंक को शेयर करें और खासतौर पर उन लोगों को जिनको आप जानते हैं कि जो मीन्स खुदा से दूर हैं, जिनके आप वाकफियत रखते हैं, आप उनके साथ जरूर शेयर करें। और बाद में भी इस कलाम को, जो ये एपिसोड्स हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आपके वसीला से लोग जिंदा खुदा की मोहब्बत को जान सके कि उसकी लव स्टोरी, उसकी मोहब्बत क्या है हम सब के लिए। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और 1 मिनट के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। अजीज बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को उसके सपुर्द कर दें, उसके ताबे कर दें। जहां जहां भी आप मौजूद हैं, याद रखें हमारा जिंदा खुदा पाक रूह की सूरत में आपके दरमियान है, ताकि वो आए और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले और हमें अपनी हिकमत से भरे और अच्छा ज़हन अता करे, अंडरस्टैंडिंग का रूह अता करे, ताकि हम इस कलाम को अपने अंदर ले सके और फिर उस पर अमल करते हुए दूसरों तक भी पहुंचा सके। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजीजों, पहला दौर हम सब जानते हैं कि बाप का था, जिसका हमने काफी डिटेल से जाना। और उसके बाद जब बाप के दौर के साथ जस्ट शॉर्टली मैं बताना चाहूंगी, वो शरीयत का दौर था। और उसके बाद उसने अपने बेटे को भेजा और वो फजल का दौर कहलाया। मसीह यीशु की कुर्बानी के बायस हम पीरियड ऑफ ग्रेस में दाखिल हुए, उसके मार खाने से, उसके कुर्बान होने से और उसके मौत पर फतह पाने से हम फजल के दौर में हो गए। और उसके बाद अब क्या हुआ, मैं कोशिश करूंगी कि इसको ज्यादा लंबा ना करूं और शॉर्टली मैं ज्यादा रेफरेंसेस नहीं पढ़ूंगी ताकि हम शुरू से एंड तक पहुंच सके। लेकिन जो चंद एक अहम रेफरेंसेस हैं वो मैं जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगी, लेकिन मैं वर्बल आपको बताती चली जाऊंगी ताकि आप उनको बाद में स्टडी कर सके, याद कर सके। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और ये बहुत आसानी से ये कहानी आपके दिलों में रह जाएगी और आप अपने नस्लों को भी, अपने बच्चों को भी बताने वाले होंगे। आमीन। द पीरियड ऑफ होली स्पिरिट, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस, ट्राइउन गॉड। इस बात को मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ, कभी भी ना भूलें कि ये तीसरा दौर, दूसरा दौर और पहला दौर तीनों एक है, एक ही कुदरत है, मगर उनके काम और टाइम पीरियड चेंज है, मगर स्टिल दे आर वर्किंग टुगेदर। ये ना भूले, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। हमारा रब ना तो सोता है और ना ही वो
कभी हमें दस्तबरदार हमसे होता है, वो हमेशा हमारे लिए जागता है। यीशु मसीह जो बेटा है अपना काम मुकम्मल करके हमारे लिए बाप के दाहिने तख्त के साथ बैठा है और हमारी शिफायत कर रहा है। स्टिल ही इज वर्किंग। और उसके बाद रूह कुद्दस का दौर आया, कब आया और इसका मकसद क्या था, आने की वजह क्या थी और इसका अंजाम क्या था, एंड अप कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे आगाज इसका पाक रूह के दौर का उस वक्त हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ईदे साउद के दिन आसमान पर उठा लिए गए। ठीक उसके 10 दिन के बाद रूह कुद्दस के दौर का आगाज हुआ। मीन्स असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट के 10 दिन के बाद पाक रूह का दौर आ गया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जिसका वादा किया था वो पूरा हुआ और जिसका जिक्र हम देखते हैं जॉन 14, 16 और 17 में कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादे को पूरा किया और वो मदद का हमारे दरमियान उसने आफ्टर 10 डेज के बाद ही भेज दिया। हमारी इतनी फिक्र उसने की कि उसने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अब जब वो आया पाक रूह तो उसने क्या किया हम देखते हैं। अमाल की किताब 2 बाब पहली 4 आयत बहुत आम है, कॉमन है, आपने बारहा पढ़ा है। पाक रूह जैसे ही आया और उसने खुदावंद के लोगों को 120 की जमायत को कुव्वत से भर दिया, अपनी हजूरी से मामूर कर दिया और उसी मामूरी की बदौलत रूह कुद्दस के आ जाने की वजह से कलीसिया का वजूद कायम हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया बन गई। कब बनी? जब रूह कुद्दस आया और उसने अपना काम किया। रूह कुद्दस इसलिए आया कि वो कलीसिया को बनाए, कलीसिया को बनाए। और यीशु मसीह उससे पहले जो हम पीरियड देखते हैं इसलिए आया कि कलीसिया को बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करे, फिदिया दे, कुफारा दे। जब उसका काम खत्म हो गया उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया और जो कुछ उसने किया वो मुकम्मल हुआ और उसके मुकम्मल होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज आती है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से खुदा खूबसूरती से हमारे लिए काम करता जा रहा है खुदा बाप। तो जब खुदा यीशु मसीह ने कहा अब ये रूह कुद्दस है कौन, हम इसको देखते हैं जॉन 14, 16 एंड 17 में कि खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजे। पहले वो तुम्हारे दुनिया उसे नहीं जानती मगर तुम उसे जानते क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। वो अपने शागिर्दों से कह रहे हैं और फिर बाद में वो तुम्हारे अंदर होगा। अंदर कौन होगा? यीशु मसीह खुद खुदावंद यीशु मसीह का रूह उसने हमारे लिए इस सरजमीन पर भेज दिया। खुद वो रूह कुद्दस की सूरत में आ गया। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपको पता है हमारा जिंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा, ऑलमाइटी गॉड, सब कुछ करने की कुदरत रखने वाला खुदा, बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में, रूह कुद्दस की सूरत में, तीनों सूरतों में वो खुद है और वो खुद इस सरजमीन पर हमारे अंदर आ गया। हालेलुया। और क्या हुआ उसके आ जाने से? कलाम मुकद्दस में लिखा है जो कोई मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आकर क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। खाना खाने का मतलब क्या है? रिफाकत रखना, फेलोशिप रखना। वो फेलोशिप, वो रिफाकत जो बागे अदन में बाप और इंसान मींस ऑलमाइटी गॉड और आदम के दरमियान जो खला पड़ गया था, जुदाई हो गई थी, उस रिफाकत को दोबारा से रूह कुद्दस ने कायम कर दिया, एक कर दिया। और इसीलिए पौलुस रसूल फरमाता है कि क्या तुम नहीं जानते कि
तुम्हारा बदन मसीह का मक़दस है और वो खुद रूह की सूरत में हमारे अंदर हमारे बदनों में आ गया। आगे हम देखेंगे वो रिश्ता बहाल हो गया। बाप ने हमारे रिश्ते को रूह कुद्दस की सूरत में बहाल किया और अब वो खुद हालेलुया मसीह यीशु के रूह की सूरत में हमारे अंदर सकूनत करता है। अब देखेंगे कि क्यों आया, उसको क्या जरूरत थी हमारे अंदर रहने की, हमारे साथ मिलाप रखने की। मैंने आपको बताया, दोबारा रिवाइज करवाती चली जाऊंगी। रूह कुद्दस के आने का एक ही मकसद था, जो काम मसीह यीशु ने शुरू किया था, जो करके दिखाया था, उसको अमली जामा पहनाने के लिए कलीसिया का वजूद बनना बेहद जरूरी था। इसलिए रूह कुद्दस ने वो काम किया जो कि हमारे लिए जरूरी था कि हम उसकी बदौलत हम उस बादशाही को, उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके जिसके लिए मसीह यीशु ने अपनी जान का फिदिया दिया और हमारी कीमत अदा की। अगर रूह कुद्दस ना आता तो हम उसके बेटे और बेटियां ना बनते और ना ही हम उसकी बादशाही में शरीक हो सकते थे। हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात रूह कुद्दस ने क्या किया शॉर्टली बताऊंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कलीसिया को बनाया, हमें आगाही दी, आने वाले वक्त की खुशखबरी को फैलाने की कुव्वत दी, इख्तियार बख्शा, हमें एक किया, हमें पाक बनाया, हमारी सारी गंदगी को, गलाजत को हमारी जिंदगियों से दूर किया, निकाल दिया। रूह कुद्दस वो डिटर्जेंट है जिसके वसीला से हमारे सारे किरमजी गुनाह धुलकर पाक और साफ हो गए और हम बर्फ की मानित पाक हुए, साफ हुए, सफेद हुए। कलाम मुकद्दस में जॉन मकाश हमें रेवोल्यूशन में फरमाता है, मुबारक है वो जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोकर पाक किए हैं। हालेलुया। और ये धोने वाला पाक रूह है। बर्रे ने अपना खून बहाया, लेकिन हमें धोया किसने? सोर्स कौन सी थी हमारी? वो रूह कुद्दस था जिसने हमें कन्विक्ट किया। हालेलुया। हमें उभारा, क्योंकि वो हमारे अंदर है। अच्छाई और बुराई की तमीज हमारी जिंदगियों में डाली और हमारे ज़हनों को अपने कंट्रोल में किया ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सके। हालेलुया। पाक रूह के बगैर कोई इंसान तब्दील नहीं हो सकता आज भी। और मैं ये बताती चलूं कि ये दौर जिसमें हम रह रहे हैं, अजीज बहनों और भाइयों और बेटों और बेटियों, खुशी की बात यह है कि हम पाक रूह के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं और उसी के वसीला से हम मसीह का बदन बनते चले जाते हैं। पहला काम जो रूह कुद्दस ने किया वो क्या था? कलीसिया को वजूद बख्शा, जिसका जिक्र अमाल ही की किताब में हम देखते हैं, दूसरे बाब की 14वीं आयत से 39वीं आयत में। बहुत लंबा रेफरेंस है, आप अक्सर बार बार उसे पढ़ चुके हैं। पहले ही वाज में जो पतरस रसूल ने किया, 3000 लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। किसके वसीला से? रूह कुद्दस के वसीला से, रूह कुद्दस के आ जाने के वसीला से। रूह कुद्दस ने उनके दिलों पर चोट लगाई और कलाम में लिखे कि उनके दिलों पर चोट लगी, और ये चोट लगाने वाला रूह कुद्दस था। रूह कुद्दस ही चोट लगाता है, वही हमें आंसू बहाने के लिए हालेलुया हमें तैयार करता है। वही हमें पछतावे के रूह बख्शता है कि हम अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को जान सके और हम आगाह हो सके और हम इकरार कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है कि आप सब इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बिल्कुल यकीन कर लें, आप लोग यकीन करें कि ये सारा कलाम मैंने खुदावंद की रहनुमाई से, जितने भी ये तीनों एपिसोड्स हैं, जस्ट आई टुक माय मींस नोटपैड, नोटबुक और बाइबल पकड़ी और खुदा के रूह ने रहनुमाई की और सारा ऐसे मुझे जुबानी खुदा ने याद दिलाया कि मुझे कभी भी नहीं भूलेगा और मैं सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु को देती हूँ। हालेलुया। तो पहला काम जो रूह कुद्दस ने किया, कलीसिया बनाई। हालेलुया। कलीसिया मसीह का बदन जिसके लिए उसने अपना खून बहाया और उस बदन के वसीला से हम एक हो गए, हम एक बन गए। इसका जिक्र हम देखते हैं। दूसरा काम, उसने हमें एक कर दिया। खूबसूरत रेफरेंस है और ये अमाल
दूसरे बाब की 43वीं 43 वर्स से 47 वर्स तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। आई लाइक दिस रेफरेंस वेरी मच। मुझे अच्छा लगता है कि कलीसिया की खूबी क्या है और कलीसिया का बदन कैसे बना, कलीसिया मसीह का बदन कैसे कहलाई। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 to 47। अजीजों, आप सब मसीह का बदन है और हालेलुया उस कलीसिया का हिस्सा है, इसलिए जरूर गौर से सुनते चले जाइए। 43 से हम देखेंगे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब और निशान रसूलों के जरिए जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे। गौर से सुनिए, और सब चीजों में शरीक होते थे और अपना मालो असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। हालेलुया। और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था, हर रोज उनमें मिला देता। कलीसिया बढ़ती चली गई, जो भी निजात पाता गया वो एक होते चले गए। और लिखा है कि सब अपना मालो असबाब बेचकर रसूलों को दे देते और रसूलों के साथ ही रहते, हर एक से प्यार करते, हर एक की जरूरत का ख्याल रखते, और अपना सब कुछ उन्होंने एक कर दिया। हालेलुया। सब एक हो गए, मालो दौलत एक हो गया, और वो एक बदन की सूरत में हर रोज इकट्ठे होने लगे और रोटी तोड़कर खाने लगे। कितनी खूबसूरत बात है। ये था प्लान और मंसूबा पाक रूह के आने का, ताकि हम एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के साथ एक हो जाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें, ना कि शख्सी जिंदगी गुजारे बल्कि इज्तिमाई एक बदन होते हुए मसीह का जो है, जिसके साथ उसने हमें एक किया है, हम एक रहकर एक होकर अपने सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटे। जो कुछ हमारा है हम दूसरों में भी शेयर करें। हालेलुया। ये है मसीह का बदन, ये है जो रूह कुद्दस के वसीला से हमें ये गिफ्ट मिला। हालेलुया। और हम एक हो गए। दूसरा काम उसने क्या किया? एक कर दिया। अब खास और अहम बात बताना चाहती हूँ, वो क्या है? जब कलीसिया बनती चली गई तो कलीसिया का एक ढांचा तश्कील दिया गया, तालीम बताई गई कलीसिया को कैसे रहना है और उसकी प्रोटेक्शन क्या है और वो कैसे महफूज रह सकती है। हालेलुया। कैसे उसकी मुहाफजत की जा सकती है। कलीसिया के 7 सतून बताए गए। इस दौर में कलीसिया को 7 सतून के अंदर 7 पिलर्स ऑफ द चर्च, 7 पिलर्स ऑफ द चर्च। अजीजों, ये कलीसिया के 7 सतून हैं, जिसके दरमियान कलीसिया को महफूज होना बेहद जरूरी है। 7 सतूनों में से एक सतून भी अगर उनकी जिंदगी में ना हो तो वो घर या वो जिंदगी महफूज नहीं रह सकती। इसका जिक्र हम देखते हैं अमाल दूसरे बाब की 40वीं आयत से 42वीं आयत, 40 वर्स टू 42। मैं ये भी आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगी। और उसने 40वीं आयत को देखेंगे। आप सब अपनी बाइबल्स मुकद्दस को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। ये कलीसिया के सतून हैं, 7 सतून हैं। जिस तरह हमारे मुस्लिम बहन भाइयों का ईमान है कि 5 सतून है उनके ईमान के, हमारी कलीसिया के, मसीह के बदन के कलीसिया के भी 7 सतून है, 7 पिलर्स है, जिसके अंदर उसका रहना बेहद जरूरी है। और मैं चाहूंगी कि आप जरूर गौर कीजिए, अगर कोई ऐसा पिलर जो आपकी जिंदगी में या आपके खानदान में अभी तक मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें उसको रिसीव करना बेहद जरूरी है। 7 पिलर्स ऑफ द चर्च है। और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने इसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। पहला पिलर क्या है? बपतिस्मा लिया। और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। हालेलुया। और ये रसूलों से तालीम
पाने लगे। हालेलुया। पहला काम क्या है? पहला पिलर है तौबा। अगर हम 38 वर्ष में से जाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे। पहला है तौबा करना, दूसरा है बपतिस्मा लेना, तीसरा है रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाना। 3 पिलर्स जो है वो 38 वर्ष में मेंशन किए गए हैं। आप दोबारा मैं रिपीट करूंगी। पहला पिलर क्या है? तौबा करना, गुनाहों की माफी मांगना। दूसरा पिलर क्या है? बपतिस्मा लेना, जिसका मतलब क्या है? वाटर बैप्टिज्म। तीसरा क्या है पिलर? रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा, जिसको पाए बगैर हम मसीही नहीं कहला सकते। जैसा कि यूहन्ना रसूल कहता है कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तीसरा पिलर है। और फिर चौथा पिलर जो मैंने आपको बताया, हालेलुया, रसूलों से तालीम पाना। आगे क्या है? 5वां है रिफाकत रखना। रिफाकत किसके साथ रखना? कलीसिया के साथ, उसके बदन के साथ। तालीम किससे पाना? खुदा के खादमीन के से तालीम पाना, रसूलों से तालीम पाना, उस्तादों से तालीम पाना, अपने सीनियर से तालीम पाना। और उसके बाद रोटी तोड़ना मीन्स पाक शराकत में शरीक होना, जो होली कम्युनियन है, जिसका हुक्म खुदा यीशु मसीह ने किया है, दिया है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही करना। और उसके बाद है दुआ में मशगूल रहना। दुआ में मशगूल रहना, ये एक लफ्ज है जिसमें कहा गया है रहना, मशगूल रहना, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। ये 7 पिलर्स हैं जिसके अंदर कलीसिया को महफूज कर दिया गया है। आगे हम देखेंगे इन सब का हमारी जिंदगियों में, हर कलीसिया में होना बेहद जरूरी है, हर ईमानदार के घर में होना जरूरी है, ताकि हम और हमारी नस्लें, हमारे बच्चे और हमारे घराने इसमें महफूज रहे। कोई एक पिलर भी, अगर 4 सतून है हमारे घर के, अगर एक दीवार को निकाल दिया जाए और छत अगर कायम भी है, तो आप सोचे जरा, क्या वो घर महफूज रह सकेगा? नहीं, वो गैर महफूज होगा। आंधी और तूफान आएंगे तो हमारे घर के अंदर भी आएंगे। अगर हम 7 सतूनों के अंदर महफूज है तो बाहर जो कुछ भी हो रहा है हमारे घर के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है कि हम उन 7 सतूनों के अंदर अपने घरानों को महफूज करें। आगे देखेंगे हम। हालेलुया। ये थर्ड पीरियड की बात हो रही है, पाक रूह के पीरियड की। पाक रूह के काम है, पाक रूह के दौर में ये सब कुछ हो रहा है। हम देखते हैं रसूलों ने, अमाल की किताब जो है, इसमें हम बहुत ही खूबसूरती से देखते हैं कि कलीसिया कैसे बढ़ी, और जो रसूल, जो शागिर्द खुदा यीशु मसीह के साथ अजीजों, उन सब ने दलेरी पाकर मनादी की, और एक पहली सदी ही के दरमियान दुनिया के कोने कोने तक उन्होंने अपनी जिंदगियों की परवाह ना करते हुए अंजील की खुशखबरी को 7 बड़े आज़मों में पहुंचा दिया, और पूरी दुनिया में इस खुशखबरी को फैलाया। और इसके दरमियान जिस हाल में उन्होंने इसको पहुंचाया, आप शायद सोच भी ना सकते हो, लेकिन हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि रसूलों ने, शागिर्दों ने अजियत उठाई, तकलीफ उठाई, मारा गया, उनको कोड़े लगाए गए, उनको सताया गया, जेलों में डाला गया, परसिक्यूट किया गया, सब कुछ, जितनी भी इज़ारसानियां हम देखते हैं अमाल की किताब में हम देखते हैं, वो सब कुछ हालेलुया आज भी हो रहा है और इसी तरह होता रहेगा। लेकिन इब्तदाई कलीसिया ने बहुत ज्यादा मुसीबत के दौर में खुशखबरी के पैगाम को फैलाना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि सब शागिर्दों ने मसीह यीशु की खुशखबरी को फैलाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, खत्म करवा दिया। यहाँ तक कि पतरस रसूल ने कहा कि मुझे, मेरे खुदा यीशु मसीह को सलीब पर जब लटकाया गया था तो सीधा लटकाया गया था, लेकिन जब मुझे लटकाया जाए तो मुझे अपसाइड डाउन लटकाना चाहिए, मेरी सजा उससे ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने अपने आप को हालेलुया फांसी के फंदों पर लटका दिया। अजीजों, ये है कलीसिया, आज हमारा भी यही काम है। उन्होंने जिस तरह हालेलुया खुशखबरी को फैलाया, आज ये नमूना जैसे हमें हालेलुया रसूलों ने और ये तालीम दी है, यीशु मसीह ने हालेलुया ये तालीम शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने उसे कैरी किया, और उसी तरह उन्होंने भी अपनी जान की परवाह ना की और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। आज हमारा भी यही काम है, और ये सब कुछ करने की कुव्वत
किसने बख्शी शागिर्दों को, रसूलों को? पाखरू ने। ये पाखरू है। पाखरू ही हमें कुव्वत देता है, दलेर करता है और हमें मजबूत करता है और हमें सच्चे और हकीकी गवाह बनाता है। हालेलुया। आगे देखेंगे। हालेलुया। खुदावंत का कलाम जो था वो फैलता गया, खुदावंत की खुशखबरी जो थी वो फैलती गई पूरे एशिया कोचक में। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह बहुत से बड़े आसमों में खुशखबरी का पैगाम पहुंच गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर हमें मिलता है जब हम आगे बढ़ते हैं। वो कैरेक्टर है साउल। साउल जिसका जिक्र अमाल ही की किताब में हम देखते हैं। साउल जो कि मसीहों को सताने वाला था, जिसका जिक्र अमाल 8वें बाब की 3री आयत में हम देखते हैं कि जो मसीहों को सताने वाला था और वो बहुत हालेलुया पढ़ा लिखा, दलेर और बहुत ही रोबदार शख्स था और वो मसीहों को के खिलाफ था, सताता था। लेकिन पाखरू जब आया और उसने उसको अपनी लपेट में लिया तो फिर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया दमिश्क के रास्ते में। और उसने कहा, खुदा यीशु मसीह की आवाज उसे आई कि साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा कि ऐ खुदावन तू कौन है? तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? उसने कहा मैं हालेलुया खुदावन यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है, तू मेरे लोगों को सताता है। तो उसने उसी वक्त अपने आप को क्या किया? उसके ताबे कर दिया। और वहां पर हम देखते हैं 9 चैप्टर के पहली 19 वर्सेस में हालेलुया खुदावंत का नूर उस पर चमका और उसने पाखरू के वसीला से अपने आप को तब्दील किया, बल्कि पाखरू ने उसे तब्दील किया और वो बहुत बड़ा सूरमा बना, मसीही कौम का दलेर सिपा सालार बन गया। जिस तरह वो पहले करता था, मसीह को सताता था, उससे कई गुना बढ़कर उसने कुव्वत पाई और फिर उन्हीं लोगों के खिलाफ उसने हालेलुया काम किया और मसीह की खुशखबरी के पैगाम को दलेरी से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। हालेलुया। उसकी बुलाहट हुई और हम देखते हैं इसका जिक्र अमाल 9वें बाब की 17वीं और 19वीं आयत में। मैं पढ़ना नहीं चाह रही, जस्ट रेफरेंस दे रही हूँ ताकि हम अपने पैगाम को, ये जो खुदावंद ने आज मुझे दिया, उसका इख्तिताम जल्द कर सके, मगर रेफरेंस जरूर नोट करते चले जाएं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा दलेर खादम रसूल जिसका नाम साउल था और फिर उसका पालूस बन गया, पालूस था। पालूस ने 13 खतूत इस अहद में लिखे और वो कलीसियाओं के नाम थे। जगह जगह जाता रहा, मनादी की, कलीसियाएं बनाई गैर कौमों में, और उसने मनादी की और उसे गैर कौमों का रसूल होने का खिताब मिला। खादम मुकर्रर किए, खादमीन बनाए, हालेलुया। और तिमोथियस को और इस तरह और भी बहुत से लोगों को तैयार किया। और इन खतूत में जो उनके नाम है, रोमियो का खत जो कलीसियाओं को लिखे, और फिर पहला करंथियों, दूसरा करंथियों, ये कलीसियाओं के नाम खतूत उसने लिखे। जहां जहां वो जाता था मनादी करता था, कलीसियाओं को तैयार करता था। जब वहां पर मसीही मजबूत हो जाते थे तो अगले डेस्टिनेशन पर चला जाता था। और उस जमाने में सफर इस कदर खौफनाक था, इस कदर खतरनाक था कि वो उसकी परवाह किए बगैर महीनों समंदरों के अंदर रहता, हालेलुया, और आंधी और तूफानों में भी सफर करता रहा, मगर वो अंजील के पैगाम को सुनाता रहा। गलतियों की कलीसिया के नाम खत, इफसियों के नाम खत, हालेलुया, फिलिपियों के नाम खत, कुलसियों के नाम खत, तसल्लीकियों, फर्स्ट तसल्लीकियों, सेकंड तसल्लीकियों, पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस, तीतस के नाम, फिलेमोन के नाम और इब्रानियों के नाम, जिसमें डाउट है लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये भी पॉल ने लिखा है। अजीजों, ये वो खतूत हैं जो पॉल ने लिखे और इन सारी कलीसियाओं को बनाया। जहां जहां गया दलेरी से उसने खुदा के कलाम को बयान किया, खूबसूरती से, हालेलुया, लोगों को खुदा के पास लाया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा सूरमा है, ये हीरो है नए अहदनामे का, इस दौर का, जिसने खुदा यीशु मसीह के लिए हालेलुया अपनी जान की परवाह न करते हुए इतनी खिदमत की और बहुत से लोगों को तैयार कर जहां पे भी जाता था वो खुदा उनकी कलीसिया को वजूद देता। और उस जमाने में कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। जगह जगह जहां जहां भी जाते थे घरों में खुदावंद के नाम के लिए इकट्ठे होते थे और कलीसिया बनती थी। और इसी तरह फिर वो उनकी बैक
बैकअप करता था, पीछे रहता था, लगातार उनकी फिक्र करता था और उनको मोटिवेट करता था और उनके पास गाहे बगाहे आता जाता रहता था। अजीजों, इसके बाद क्या है? याकूब का खत है, फिर पतरस रसूल का खत है, फिर 2 खतूत पतरस रसूल, फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर एंड द सेकंड लेटर ऑफ पीटर, देन जॉन। मैं आपको उन सारे लेटर्स के बारे में बता रही हूँ जो इस टेस्ट में पाक रूह के वसीला से लिखे गए, जो शागिर्दों ने लिखे, रसूलों ने लिखे। और यूहन्ना रसूल ने 3 खत लिखे, पहला, दूसरा और तीसरा। उसके बाद हम लास्ट में एंड में देखते हैं यहूदा का खत है जो यहूदा ने लिखा, जिसका एक ही चैप्टर है। और उसके बाद आखिर में यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा है। ये वही यूहन्ना है, हालेलुया, जो खुदावंद का सबसे प्यारा शागिर्द था, जिससे खुदावंद बेहद प्यार करता था। बुक ऑफ रेवलेशन, लास्ट किताब, उसको भी बुक का नाम दिया गया है। और अमाल की किताब, जहां से आगाज हुआ है रूल कुद्दस के दौर का, वो भी किताब का नाम दिया गया है। यानी पहले जहां से आगाज हुआ है किताब है, और लास्ट जहां पे एंड हुआ है वो भी किताब है। और इन बिटवीन 21 हालेलुया जो है वो लेटर्स है। अब देखते हैं अजीजों, जब कलीसिया बन गई तो मुकद्दस पौल ने उनको कुव्वत देने के लिए पाक रूह के वसीला से बहुत ही खूबसूरत टीचिंग और प्रीचिंग की। और वो क्या था? जिनके बगैर हम मैं और आप या उस वक्त के भी शागिर्द या मनादी करने वाले लोग खुदा उनकी खुशखबरी को नहीं फैला सकते थे। और वो बहुत जरूरी है कि हम उन सारी चीजों को रिसीव करें, क्योंकि उसके बगैर हम सही खादम नहीं बन सकते। इसका जिक्र मुकद्दस पौल ने किया है और उनको रिसीव करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, पहली चीज क्या है? बेहद अहम, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पाक रूह के फल। पाक रूह के फल, पाक रूह जब आता है, जब हमारी जिंदगियों में आ जाता है, हमें से हर किसी की जिंदगी में, जब भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, या आपकी अपनी मेहनत पर मुनस्सिर है कि आप कितने तौर पर उसको अपने आप को डेडिकेट करते हैं और कितने हद तक आप उसको रिसीव करते हैं। हालेलुया, जितने ज्यादा आप गहराई में जाएंगे, खुदावंद आपको उन नेमतों से, उन फलों से भरेगा। और ये है गलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत में इनका जिक्र है। 9 फल है, 9 fruits of the Holy Spirit, पाक रूह के 9 फल। पहला फल, मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी बात को मिस ना करें। 22वीं आयत, गलतियों का खत, पौल के नाम लिखा गया, पौल की तरफ से लिखा गया खत, गलतियों के नाम, 5वें बाब की 22वीं आयत। पाक रूह जब आया तो उसने हमें मनादी करने के लिए फल अता किए। उन फलों के बगैर हम मनादी नहीं कर सकते। सबसे पहला फल क्या है? मोहब्बत। दूसरा, खुशी। फिर इत्मीनान, फिर तहम्मुल। 5वां, मेहरबानी। 6वां, नेकी। 7वां, ईमानदारी। 8वां, हिल्म। और 9वां, परहेजगारी। ये वो फल है जिनका हमारे अंदर आना, जिनका हमारे ऊपर लगना बेहद जरूरी है, ताकि हम इन फलों के वसीला से जिंदगियों को जीत सके। ये रूल कुद्दस के वसीला से मिले हैं और पाक रूह ने दिए हैं, और इनके बगैर हम खिदमत नहीं कर सकते। हालेलुया, ये खूबसूरती से पाक रूह ने हमें अता की है और पौल ने हमें बताया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम सब ईमानदार, जितने भी हम इस कलाम को जानते हैं, फलों को जानते हैं, अपने फलों को गिनना शुरू करें। कौन कौन से फल हमें मिल चुके हैं और उनके लिए शुक्रगुजारी करें, और जिनके जो अभी तक हमें मैसर नहीं हुए, नहीं मिल सके, हम उनको रिसीव करने के लिए कोशिश करें और खुदावंद से मांगे और अपने आप को कम करें, छोटा करें, ताकि हम 9 फलों से लद जाएं और लोग जाने कि हम उस दरख्त की मानिंद है जो फलों से भरा हुआ होता है और वो झुका हुआ होता है और वो झुक जाता है। जब हम पूरे तौर पर झुक जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी से यीशु के नाम को जलाल मिलता है। हालेलुया। आगे देखेंगे पाक रूह की नेमतें। इसी तरह हमें पाक रूह के वसीला से नेमतें भी मिले हैं। 9 फ्रूट्स हैं और 9 ही नेमतें। नेमतें क्या हैं? गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। पहला है फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, अब क्या है? गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। इसका जिक्र 1 Corinthians 12 chapter 8 to 11।
12वें बाब की 8वीं आयत से 11वीं आयत में हम इन नेमतों को देखते हैं, इन गिफ्ट्स को देखते हैं। ये वो गिफ्ट हैं जो पाक रूह जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमें इन नेमतों से माला माल करता है, और इनका होना हर खादम की जिंदगी में बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके बगैर हम खिदमत नहीं कर सकते। हम देखेंगे क्या है, हिकमत का कलाम पहला, दूसरा इल्मियत का कलाम, तीसरा ईमान की नेमत, चौथा शिफा की नेमत, पांचवा मौजज़ों की कुदरत, छठा नबूवत का कलाम, और सातवां रूहों का इम्तियाज, आठवां तरह तरह की जुबानें बोलने की नेमत, और नवा जुबानों का तर्जुमा करने की नेमत। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये है पाक रूह का दौर जिसमें हम हैं, हालेलुया, और हम इससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, क्योंकि हम मसीह का बदन बने हुए हैं, हम बन चुके हैं, उसकी दुल्हन में शामिल हैं। हालेलुया। और उसने हमें धोया है और अपनी दुल्हन बनाया है, और हम उसका हिस्सा है। आगे देखेंगे, ये इसलिए हालेलुया हुआ कि हम उस बादशाही में दाखिल होने के लिए अपने आप को तैयार करो, और ऐसी दुल्हन बने जिसके चेहरे पर कोई दाग या धब्बा ना हो। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारे अंदर 9 फल हो और 9 गिफ्ट्स हो, फ्रूट्स हो और गिफ्ट्स हो। फिर हम मसीह की कलीसिया का बदन और एक ऐसी दुल्हन जिसको वो लेने के लिए आ रहा है, हम बन सकते हैं। आगे हम देखेंगे कलीसिया का एक ढांचा बनाया है, ढांचा जिसके अंदर कलीसिया काम करती है, और उसके अंदर किस किस रुतबे का, किस किस ओहदे का होना जरूरी है। अजीजों, ये सब कुछ पाक रूह के वसीला से खुदावंद के पाक रूह ने, हालेलुया, रूह कुद्दस के वसीला से खादमों को बताया, और खादमों ने ये सब कुछ हमें सिखाया। आई एम सॉरी, हालेलुया। और इसका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। पहला करंथियों, अब मैं आपको बताने लगी हूं कि कलीसिया का ढांचा क्या है। ये 5 ओहदे हैं। 27वीं आयत से 29वीं आयत में मैं पढ़ूंगी नहीं, जस्ट मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पहला ओहदा क्या है कलीसिया में, किसका होना जरूरी है? रसूल। दूसरा नबी, तीसरा उस्ताद, चौथा मौजज़े दिखाने वाला, पांचवा शिफा देने वाला। ये 5 जो कंपल्सरी चीजें हैं कि कलीसिया के अंदर ऐसे खादमों का होना, इनके बगैर कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती। आगे देखेंगे मुकाशवा की किताब, द बुक ऑफ रेवलेशन, लास्ट हम देख रहे हैं। अब इस किताब में जो यूहन्ना आरिफ ने लिखी, हम सब जानते हैं पितमस के जजीरे में लिखी गई, जब वो उसे कैद में डाला गया था, और वो कैद में था और उसे बहुत ज्यादा सताया गया था। जब वो वहां था तो जिंदा खुदा खुद, हालेलुया, उसके ऊपर हाजिर हुआ। खुदा बाप की आवाज उसे आई और उसने उसके ऊपर वो बातें रिवील की, मुकाशफाती, जो आने वाले वक्त की बातें थी, वो उसके वसीला से कलीसिया तक पहुंची और फरिश्ता के जरिए हम तक पहुंचाई गई। हालेलुया। और ये उस वक्त का दौर था जब शागिर्दों को, उस दौर के तमाम खुदाम को जो खिदमत कर रहे थे, सख्त सताया जा रहा था, इज़ा रसानी थी, और ईमानदारों की हौसला अफजाई करने के लिए, उनको तकवीयत देने के लिए, कुव्वत देने के लिए, ये बातें जो मुकाशवे में हमें मिलती हैं यूहन्ना की मार्फत, ताकि कलीसिया मजबूत हो। बेशक वो बहुत ज्यादा सताए गए हैं, सताए जा रहे थे, मगर खुदा ने उनको तकवीयत देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए यूहन्ना रसूल की मार्फत ये बातें उन तक पहुंचाई। 7 कलीसियाओं के नाम खत लिखे गए और उन्हें तकवीयत दी गई, उन्हें मोटिवेट किया गया कि डोंट बी रिलैक्स, डोंट बी अपसेट। आपने
अपने हौसलों को पस्त नहीं होने देना, आपने अपने आप को सरगर्म रखना है, आपने अपने आप को जान देने तक वफादार रखना है, क्योंकि जान देने तक वफादार रहेंगे तो हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। और उसके बाद हालेलुया हम देखते हैं कि आने वाली बादशाही की खुशखबरी को हमें बताया कि कोई बादशाही कैसी होगी, आसमानी बादशाही के बारे में हमें बताया, हमें वो खुश आनंद बातें दिखाई गई, बताई गई, ईमान की आंखों से जिनको हम देखते हैं, हमें हालेलुया वो शादमानी बख्शी गई जो आने वाले वक्त में हमें मिलने वाली है। और वो कब होगी, कब हम तक पहुंचेगी? जब खुदा यीशु मसीह आएगा। कब आएगा? जब वो दुल्हन को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। और अबलीस को हालेलुया वो इस सरजमीन से हमेशा हमेशा के लिए निस्तो नाबूद करेगा। लेकिन उससे पहले हालेलुया पाखरू का दौर खत्म हो जाएगा। पाखरू का दौर उस वक्त खत्म हो जाएगा जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आएंगे। हालेलुया। और वो बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। अजीजों, उसी वक्त पाखरू दोबारा आसमान पर उठा लिया जाएगा, क्योंकि उसका काम खत्म हो जाएगा। पाखरू का मकसद कलीसिया को तैयार करना है। जब कलीसिया तैयार हो गई, यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु मसीह कलीसिया को उठा कर ले जाएगा, तो पाखरू भी इस सरजमीन से वापस उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद हालेलुया कलीसिया मसीह के साथ आसमानी बादशाही में शरीक होगी। ये है पाखरू का काम। उसने हमें कुव्वत दी है। अजीजों, उसके बाद जरूरी समझ नहीं हो कि मैं वो टाइम पीरियड भी बताऊं जो 7 साल दौर होगा, जो सख्त तरीन दौर होगा, सताए जाने का दौर होगा। अगर जो लोग बच जाएंगे, जो कलीसिया का हिस्सा नहीं होंगे, उन पर सख्त तरीन सजा, क्योंकि रूह कुद्दस नहीं होगा। रूह कुद्दस हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, बर्दाश्त करने की कुव्वत देता है। आज जितनी भी रसानियां हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ के तो नहीं मैंने सुनाई, लेकिन सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो किस कदर हम सताए जाते हैं। आज भी सताए जाते हैं, मसीह कौम सताई जाती है, हम सब सताए जाते हैं। इवन अपने चर्चेस में भी हम सताए जाते हैं, जगह जगह जहां जहां खिदमत के लिए जाते हैं हम सताए जाते हैं। मुसीबतों में रहने के बावजूद भी हम खुशी और शादमान में फौरन आ जाते हैं। कैसे? रूह कुद्दस के वसीला से वो हमें कुव्वत देता है। और साथ ही अगर 70 बार भी गिरे तो वो उठाकर खड़ा करता है। ये सब कुछ करने वाला कौन है? रूह कुद्दस है। उस वक्त रूह कुद्दस नहीं होगा और फिर हम क्या होगा? हम मोटिवेट भी नहीं होंगे, और जो लोग वापस इस जमीन पर रह जाएंगे वो हालेलुया खुदा की बादशाही में मुकम्मल तौर पर हालेलुया शरीक नहीं हो सकेंगे, और वो हमेशा की हलाकत का बाइस बनेंगे। उस दोज़ख में जाएंगे जो उनके लिए तैयार की गई। वक्त है कि हम अपने आप को, जो बहन भाई अभी तक खुदावंद की बादशाही को हालेलुया उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सके, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वक्त पाखरू के दौर में, जो हमारा मददगार बनकर इस दुनिया में रह रहा है, जो हमें कुव्वत दे रहा है, हालेलुया, जो हमें हिकमत देता है, जो हमें दानाई देता है, जो हमारा दोस्त बनकर हमें तकवीत देता है, जो हमें तसल्ली देता है, आज वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुने और अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोले, ताकि हम इस जमीन पर इस दौर में रहते हुए हम अपने आसमानी बाप को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हुए यीशु मसीह को के लिए अपना दरवाजा खोले, ताकि जिस तरह मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुकाशवा 3 में, कि अगर कोई मेरे दिल का दरवाजा खोलता है, यीशु मसीह खुद कहते हैं, तो मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। आज वक्त है कि हम हालेलुया पाखरू के दौर में जिंदगी बसर करते हुए अपने दिलों के दरवाजों को खोले और उसकी रिफाकत में इस सरजमीन पर रहकर जिंदगी गुजारे। अजीजों, आज वक्त है, कोई नहीं जानता कि ये वक्त कब खत्म हो जाएगा। पाखरू का दौर हालेलुया हम सब के लिए है, कलीसिया के लिए, कलीसिया के बढ़ने के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया को दुल्हन बनाने के लिए 10 कवानियों की माने हालेलुया जो हमेशा तैयार, 10 कवानियों में से 5 कवानियां जो तैयार थी वो खुदा उनकी बादशाही में चली गई। आज दुल्हन को जरूरत है कि वो अपने आप को पूरे तौर पर तैयार करे। खुदावन जिंदा खुदा आप सबको और मुझे भी ऐसा करने का फजल बख्शे। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।